गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। मतलब मंत्रिमंडल बना कैसे। मंत्रिमंडल से पहले कोई और संस्था थी, उससे पहले कोई और संस्था थी, आखिर मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। इसके पहले वाला जो वीडियो मेरा है, इसका पहले वाला जो लेक्चर है सेशन, उसमें मैंने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताया था। लेकिन आज का ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ब्रिटेन के संविधान में आई थिंक ये 9वां लेक्चर है। इसके पहले काफ़ी वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको दिख जाएगा या एंड ऑफ स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। तो आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि ब्रिटेन के संविधान में ये मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ। वहां पर कोई मंत्रिमंडल था नहीं, तो अचानक मंत्रिमंडल बना नहीं, क्योंकि वहां पर संविधान सभा द्वारा किसी निश्चित तारीख को, किसी निश्चित समय में संविधान में मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं किया गया। जैसे हमारे भारत में जो है मंत्रिमंडल का निर्माण एक समय में एक संस्था द्वारा किया गया था कि हाँ, मंत्रिमंडल के ये अधिकार है, मंत्रिमंडल के को इस अधिकार में रह के काम करना है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे। तो सारी व्यवस्था भारत के संविधान में संविधान सभा वाली जो संस्था थी, उस संस्था ने एक निश्चित समय पर फिक्स कर दिया। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो है ना वो विकास धीरे धीरे हुआ है। करीब 1000 से 1200 साल पहले से या 1200 साल बाद से, ठीक है, धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। उसके बाद अब जो हम मंत्रिमंडल देखते हैं सुचारू रूप से एक विकसित और मॉडर्न संस्था है जो अभी ब्रिटेन में कार्यरत और कार्य कर रही है। तो हम यही समझने वाले हैं कि देखो, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, पहला हम समझते हैं मंत्रिमंडल। इसका शुरुआत जो हुआ, इसके विकास का जो शुरुआत हुआ 11वीं शताब्दी से। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। 11वीं शताब्दी से। अब 11वीं शताब्दी उस समय की, आप ऐसा समझो जैसे कि भारत के इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210, ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश सल्तनत, दिल्ली की जो सल्तनत का जो हुकूमत थी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी, उस समय जो मतलब ब्रिटेन में जो व्यवस्था थी 1200 साल 1200 ईस्वी में, ठीक है, उस समय जो ब्रिटेन में व्यवस्था थी, उस समय ब्रिटेन में जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था मंत्रिमंडल के रूप में नहीं हुई है। उस समय जो व्यवस्था थी धीरे धीरे विकसित हुई है और आज लगभग 1400 साल बाद आज मंत्रिमंडल का हमें मॉडर्न रूप दिखता है ब्रिटेन में, जो अभी कार्यरत और कार्य कर रहा है। 11वीं शताब्दी में क्या था, इसका विकास जो हुआ ना, 11वीं शताब्दी में इसका विकास शुरू हुआ। विकास क्या शुरू हुआ, किसका, मंत्रिमंडल का विकास शुरू हुआ कब, 11वीं शताब्दी से। हाँ, तो 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। तो उस समय क्या था, कौन सी संस्था थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्यों भाई 11वीं शताब्दी को क्यों शुरू हुआ। क्योंकि इसका निर्माण जो है ना, किसका निर्माण, मंत्रिमंडल का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं किया गया। जैसे अभी मैंने बताया आपको, निश्चित समय पर नहीं किया गया, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है ब्रिटेन का मंत्रिमंडल। अब यहाँ पे यही शब्द लिखा गया है, क्यों, क्योंकि इसका निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं किया गया। यहाँ पर एक बड़ी बात देखो, जैसे हमारे भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन उस संविधान में, उस संविधान की किताब में जितनी भी व्यवस्था थी, मंत्रिमंडल के ये अधिकार होंगे, मंत्रिमंडल ये कार्य करेगा, इसके प्रति उत्तरदायी होगा और ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो संविधान सभा के प्रारूप में या संविधान में जो उल्लेख किया गया था, वो उसी दिन, कब से, 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया और उसी रूप में अभी तक कार्यरत है, ठीक है। मतलब एक निश्चित समय पर मंत्रिमंडल का विकास, एक निश्चित समय पर उसका व्यवस्था एक निश्चित समय पर की गई थी भारत में। लेकिन यहां पर निश्चित समय ही नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल इतनी तारीख को बना, जिस तरह हम अपने भारत का संविधान कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और उस किताब में, उस संविधान में लिखी जितनी भी बातें थी उसी दिन से भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू हो गई, सभी नागरिक के ऊपर।
ठीक है। और जो भी संस्था थी, चाहे वो निर्वाचन आयुक्त हो, महालेखक परीक्षक हो या यूपीएससी हो, कोई भी संस्था थी, उस बुक में, संविधान की उस किताब में लिखी व्यवस्था के अनुरूप ही खुद को ढालेंगी और उनके अनुसार ही चलेंगी। ठीक है। लेकिन यहां पर कोई निश्चित समय है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने संविधान को विकसित किया है और धीरे धीरे उसका विकास किया है। और मंत्रिमंडल का काम क्या होता है? मंत्रिमंडल का काम यही होता है कि जब सरकार बन जाती है तो सरकार जो राजनीतिक पद होते हैं, जैसे जो वित्त विभाग हुआ, विदेश विभाग हुआ, रेल विभाग हुआ, रक्षा विभाग हुआ, ये सारे जो विभाग होते हैं, इन विभागों को मंत्री ग्रहण करते हैं ताकि जो सरकार है वो सफल रूप से संचालित हो सके, सफल रूप से चल सके। अगर इस प्रकार के मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं किया जाएगा तो ब्रिटेन के हर सेक्टर पर नजर रखने में दिक्कत होगी और गवर्नमेंट पर भी बोझ पड़ेगा, जिस वजह से इस मंत्रिमंडल का निर्माण होता है ताकि ये प्रधानमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप करे और प्रधानमंत्री के कार्यों में रुचि ले और प्रधानमंत्री कार्यों को आसान बनाए। ये कार्य होता है। अब यहां पे समझो, मंत्रिमंडल का विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। हाँ ठीक है। अब इसका निर्माण क्यों? क्योंकि किसी निश्चित समय पर नहीं किया गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, तो उस समय देखो राजा हुआ करते थे और राजा ये संप्रभुत्व था। ठीक है। राजा जो था ये सुप्रीम था, मतलब राजा उस समय जो राजा था ये एक्चुअल में शासक था। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि राजा नाम मात्र का शासक है, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब मंत्रिमंडल नहीं बना था, संसद को शक्तियां ज्यादा नहीं दी गई थी, उस समय राजा सब कुछ था। यही फैसले करता था, यही न्याय करता था, यही सार्वजनिक नियम और कानून बनाता था, सब कुछ यही करता था। उस समय राजतंत्र जो था वो संप्रभुत्व था, सारी पावर्स राजा के अंदर में थी। कोई दूसरा मंत्रिमंडल, संसद भवन वगैरह कुछ भी नहीं था, संसद मंत्रिमंडल कुछ भी नहीं था, राजा सब कुछ हुआ करता था। तो अब राजा तो अकेले कुछ फैसले तो कर नहीं पाएगा, इसको कुछ फैसले करने के लिए कुछ कानून जब बनाने होते थे तो इन राजाओं को सलाह देने वाली, क्या सलाह देने वाली संस्था थी। किसको? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिसका नाम क्या था? लघु परिषद, या संस्था का नाम लघु परिषद भी कह सकते हो या महान परिषद भी कह सकते हो आप। ठीक है। अब ये जो देखो ये संस्था थी लघु परिषद, महान परिषद, काम क्या करती थी? जब राजा कोई कार्य करना होता था, जब राजा कोई कानून बनाता था, जब राजा क्या करता था, कोई कानून बनाता था अपनी प्रजा के लिए या अपने प्रजा के लिए कोई कार्य को करना होता था, तो राजा उस पर जब मतलब उस फैसले पर सोचने में अक्षम होता था या कोई कार्य करना होता था, तो ये अपने उन लोगों से सलाह लेता था जो इसकी नजर में महत्वपूर्ण थे। या यूं कहें कि जब राजा कोई कानून बनाता था या कार्य करता था तो राजा इन परिषद में शामिल लोगों से क्या कर लिया करता था? सलाह लिया करता था। तो ये परिषद क्या करती थी? लघु परिषद और महान परिषद, ये परिषद राजा को सलाह देती थी। क्या देती थी? सलाह देती थी। किस बात पे? कि हाँ, राजा को बताती थी कि अगर आप प्रजा के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाएं। तो इसमें व्यक्ति क्या करते थे? अपनी अपनी राय रखते थे राजा के सामने कि किस तरह का कानून बेहतर होगा प्रजा के लिए, किस तरह का कानून बेहतर नहीं होगा। तो ये परिषद कौन सा काम करती थी? सलाह देने का काम करती थी। तो आप अगर दूसरे नजरिए से अगर आप देखो तो आज का जो मंत्रिमंडल है वो वही तो करता है। जितने भी विभाग होते हैं उन लोगों को, विभाग को क्या करना, चलाने के लिए वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिमंडल जो है वो किसकी अध्यक्षता में चलता है? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री जब कोई बड़े फैसले लेने होते थे तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता था। बैठक बुला के वो मंत्रिमंडल में शामिल लोगों से क्या करता था? सलाह लेता था। अब यही काम लघु परिषद करता था। राजाओं को क्या करता था? सलाह देता था। महान परिषद में शामिल जितने भी लोग होते थे वो राजा को सलाह देते थे। ठीक है। अब यहां पे ये जो लघु परिषद है, लघु परिषद क्या करती थी? सलाह देती थी। सलाह देने वाली संस्था थी, सलाह देने वाली संस्था। ठीक है। अब दूसरा काम, लघु परिषद की बैठक भी होती थी। जिस तरह मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसी प्रकार
इसकी भी बैठक होती थी। इसकी बैठक होती थी वर्ष में कितनी बार? 3 बार। अब इसमें लोग कौन शामिल थे? जैसे मंत्रिमंडल में लोकसभा या जो निम्न सदन होता है संसद का, उसमें जो मंत्री, उसमें जो सांसद चुन के आते हैं वही क्या होते हैं? उसमें शामिल होते हैं। तो लघु परिषद में कौन शामिल होते थे? राज्य के उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। उसके बाद कुलीन वर्ग के लोग, ये क्या होते थे? शामिल होते थे। तो लघु परिषद में राज्य के उच्च लोग शामिल होते थे जिनसे राजा सलाह लेता था, कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे जिनसे राजा क्या करता था? सलाह लेता था। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जैसे राजा को लोग सलाह देते थे तो यह जरूरी नहीं था कि राजा इन लोगों की सलाह माने। हाँ, उनकी राय को सुनता था, उनकी बात को सुनता था। अगर इन परिषद, इन संस्था में शामिल व्यक्ति कोई सलाह दे रहा है राजा को, अगर वो सलाह, वो एडवाइस राजा को सही नजर आ रही है तो राजा क्या करता था? उस सलाह को मानता भी था। लेकिन एक चीज है कि ये लोग उत्तरदायित्व किसके प्रति थे? राजा के प्रति थे। तो ये लोग सलाह राजा को देते थे, लेकिन मानना ना मानना ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था। कोई बात नहीं था कि राजा अगर ये लोग सलाह दे रहे हैं राजा को तो राजा को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। राजा स्वतंत्र था, सलाह तो जरूर लेता था, लेकिन अपनी मर्जी से कार्य करता था। अगर उसे बेहतर लगता था तो वो कार्य करता था। लेकिन ये बात है वहां पे ब्रिटेन में देखने को मिलती है। तो जो राजा होता है वो प्रजा से कनेक्ट होता है। अगर उसकी संस्था, ये संस्था सलाह देती थी राजा को, तो राजा क्या करता था? लगभग इनके सलाह को मानता था। क्यों? क्योंकि ये लोग राजा से कनेक्ट होते थे और राजा इनसे कनेक्ट होता था। तो राजा और प्रजा के बीच में एक संबंध बना रहे, एक कनेक्शन बना रहे और एक विश्वास बना रहे प्रजा का राजा पर। इस वजह से यह संस्था क्या करती थी? इनको सलाह देती थी। तो राजा इन संस्था की सलाह को मानता भी था। अब मैंने इसमें बताया कि इनमें बैठक वर्ष में 3 बार होती है और राज्य के उच्च वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे, ठीक है। तो लेकिन देखो, मान लो ये लघु परिषद है हमारा, यही परिषद जिसकी बात कर रहा हूं, लघु परिषद में बहुत लोग शामिल होने लगे, बड़ी संस्था बन गई। कैसी संस्था बन गई? बड़ी संस्था बन गई, बहुत लोग शामिल हुए, बहुत लोग क्या हो गए? शामिल हो गए। अब जब इसमें बहुत लोग शामिल हो गए, मान लो इसमें 200 लोग शामिल हैं। कितने? लघु परिषद में 200 लोग शामिल हैं। शामिल तो हैं लघु परिषद में 200 लोग, लेकिन जब राजा लघु परिषद की बैठक बुलाता है किसी कानून के निर्माण के प्रोसेस के लिए या कोई सलाह लेने के लिए, अगर इन परिषद की, इन संस्था की बैठक बुलाता था, तो राजा जब इनकी बैठक बुलाता था तो इस बैठक में 200 लोग तो थे, लेकिन 200 लोग में से 50-60 लोग क्या होते थे? शामिल होते थे बैठक में। जब राजा ने देखा कि बैठक में 50-60 लोग शामिल हो रहे हैं और इस संस्था की जो संख्या है वो काफी बड़ी है, 200 है, 300 है, 250 है, 400 है। जब देखा कि लघु परिषद की संस्था में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन इनमें ऐसे भी लोग थे जो इस परिषद में, मतलब राजनीतिक में उनका कोई रुचि नहीं था। जरूरी तो है नहीं कि राजनीति में सभी का रुचि हो। तो इसमें ऐसे भी लोग शामिल थे कि जो लघु परिषद में शामिल तो हो गए थे, लेकिन उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं था, वो बैठक में भाग नहीं लेते थे। तो क्या हुआ? जब वो बैठक में भाग नहीं लेते थे तो राजा क्या करता? लघु परिषद से, इंपॉर्टेंट चीज समझना, लघु परिषद से प्रभावशाली व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को? प्रभावशाली व्यक्ति को सलाह के लिए बुलाता था, सलाह के लिए बुलाता था। अब यहां पे यही समझना है कि जब इसमें अलग अलग लोगों को रुचि नहीं होती थी तो राजा ने क्या किया कि लघु परिषद के सभी सदस्य को नहीं बुलाया। भैया मुझे और किसी से नहीं मतलब है, जो सलाह देने में स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, राजा सबको ना बुलाकर ना उन लोगों को बुला लेता था और उनसे सलाह लेता था। इन लोगों की इतनी भीड़ लगती ही नहीं थी। तो इस प्रकार राजा क्या करता था? सभी को ना बुलाता था और लघु परिषद के जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, जो इफेक्टिव इंसान होते थे, जो
विशेषज्ञ होते थे राजनीतिक के मामले में, राजा उन लोगों को बुलाने लगा। तो मान लो प्रभावशाली व्यक्ति कितने हो गए, 40 क्या है, एक इमेजिन कर रहे हैं 40 क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लघु परिषद के 200 सदस्यों में से 40 सदस्य जो है प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो राजा 200 सदस्यों को नहीं बुलाया, अब क्या किया, प्रभावशाली व्यक्ति से सलाह लेना शुरू कर दिया। मतलब 40 सदस्यों से या जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे तो उनसे सलाह लेना शुरू कर दिया, और जितने भी सदस्य थे अब वो बैठक में शामिल ही नहीं होते थे। तो इस प्रकार इन प्रभावशाली व्यक्तियों से ना एक दूसरी परिषद बनी जिसका नाम था प्रीवी परिषद। कौन सी परिषद, प्रीवी परिषद। प्रीवी परिषद। अब प्रीवी परिषद में कौन लोग शामिल थे, प्रीवी परिषद में लघु परिषद के प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होते थे। अब प्रीवी परिषद में शामिल व्यक्ति कौन से थे, प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे, जो राजा को प्रभावशाली व्यक्ति ये शामिल होते थे। अब देखो लघु परिषद से प्रीवी परिषद बन गई। प्रीवी परिषद कैसे बन गई, प्रीवी परिषद तब बनी जब राजा सभी लोगों को, लघु परिषद के सभी लोगों को ना बुलाकर कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाता था, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बुलाता था। तो उस प्रकार दूसरी संस्था ने अपना रूप लिया और लघु परिषद से एक दूसरी संस्था का निर्माण हुआ जिसमें लोगों की संख्या कम थी, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। इस परिषद में वो लोग थे जो राजनीति में रुचि रखते थे। तो राजा लघु परिषद में सभी सदस्यों को ना बुलाकर प्रीवी परिषद सदस्यों से, प्रीवी परिषद की संस्था से या प्रीवी परिषद में शामिल लोगों से सलाह लेना शुरू किया। इस प्रकार क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में अब किससे सलाह लिया, इससे सलाह लेता था, इससे सलाह लेना शुरू किया। तो क्या हुआ, प्रीवी परिषद से जब सलाह लेना शुरू हुआ तो 15वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में किसका अंत हो गया, लघु परिषद का अंत हो गया। इस प्रकार प्रीवी परिषद का निर्माण हो गया, लघु परिषद का अंत हो गया। जब लघु परिषद में शामिल लोगों से सलाह ही लेना बंद कर दिया तो लघु परिषद क्या हो गया, अपने आप खत्म हो गया। सिर्फ बाकी कैसे रह गया, बाकी कौन रह गया, प्रीवी परिषद। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि लघु परिषद से प्रीवी परिषद बनी कैसे। अब इसके बाद समझते हैं कि प्रीवी परिषद से मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हुआ और प्रीवी परिषद में कौन कौन से लोग शामिल हैं, राइट। इसको मिटाने के बाद अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रीवी परिषद का निर्माण किस प्रकार हुआ। प्रीवी परिषद का निर्माण लघु परिषद से हुआ है, ठीक है। ये कहां से जन्मी है, लघु परिषद से। प्रीवी परिषद में कुलीन वर्ग शामिल होते थे, कुलीन वर्ग के लोग, ठीक है। प्रीवी परिषद जो था ये किसके प्रति, राजा के प्रति उत्तरदायी था। प्रीवी परिषद के सदस्य को दंड दिया जाता था, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनको क्या सजा भी दी जाती थी। लेकिन सदस्यों को क्षमा करने की शक्ति किसके पास थी, करने की शक्ति किसके पास थी, राजा के पास। अब प्रीवी परिषद में अगर कोई सदस्य गलती करता था तो उसको सजा कौन देता था, राजा देता था, और उनको माफ भी कौन करता था, राजा ही करता था, राइट। अब प्रीवी परिषद का अंत नहीं हुआ, अंत
नहीं होगा। इतना पॉइंट हम समझते हैं। पहले देखो, प्रीवी परिषद का जो निर्माण हुआ वो लघु परिषद से हुआ। कब हुआ? जब प्रभावशाली व्यक्ति से सलाह लेना शुरू कर दिया राजा, सभी को ना बुलाकर, लघु परिषद के सभी सदस्यों को नहीं बुलाता था, प्रभावशाली व्यक्तियों को बुलाकर उनसे जब सलाह लेना शुरू किया तो प्रीवी परिषद का ओरिजिन हुआ, प्रीवी परिषद का जन्म हुआ। और लघु परिषद ऑटोमेटिक ही 15वीं शताब्दी में जब यहाँ पर हिंदुस्तान में लोधी वंश की हुकूमत थी, या तो उस समय वहां पर प्रीवी परिषद था ब्रिटेन में। तो इसमें शामिल कौन थे? राज्य के कुलीन वर्ग के लोग इसमें शामिल होते थे। ठीक है, राजा, अब प्रीवी परिषद के जो सदस्य होते थे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होते थे। अब प्रीवी परिषद के अगर सदस्य कोई गलती करता था तो इनको सजा देने का कार्य कौन करता था? राजा ही करता था। अब इस सदस्यों को, इनके दंड को क्षमा करने की अगर शक्ति थी तो वो भी राजा के पास ही थी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, इनको हटाया कैसे जाता था? महाभियोग से। कैसे? महाभियोग प्रक्रिया से। राइट। अब एक चीज और, जिस प्रकार लघु परिषद में संख्या बढ़ती बहुत ज्यादा हो गई, तो राजा परेशान हो गया कि भैया हम किन किन से पूछें, किन किन से सलाह लें, हम तब तो सबको नहीं बुलाएंगे, हम उन लोगों को बुलाएंगे जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, जिनका आईक्यू लेवल बढ़ा हुआ है, हम उनको बुलाएंगे, सब गधों को नहीं बुलाएंगे। तो इस प्रकार तो प्रीवी परिषद बन गई। लेकिन समय बीतता गया, 200 साल, 150, 200 साल बाद, उसके बाद प्रीवी परिषद में लघु परिषद की जैसी बीमारी लग गई। इसमें भी, प्रीवी परिषद में भी लोग बढ़ते गए, जिनको राजनीति में रुचि थी वो भी, जिनको राजनीति में रुचि नहीं थी वो भी प्रीवी परिषद में शामिल होता चला गया। देखो, प्रीवी परिषद में किसकी संख्या? सदस्यों की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। कैसे? सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी जिस प्रकार लघु परिषद में बढ़ती थी। तो राजा फिर परेशान हुआ, भैया हमने प्रीवी परिषद का उद्घाटन, उसका निर्माण ही मैंने इसी वजह से किया कि इसमें लोगों की भीड़ न रहे, राजा जल्द से जल्द किसी फैसले को ले सके और जल्द से जल्द अपनी राय को लोगों के सामने पेश कर सके। तो राजा जब सोचा कि भैया प्रीवी परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ रही है लघु परिषद की तरह, तो प्रीवी परिषद से भी किसको? प्रभावशाली व्यक्ति को चुना। वही प्रक्रिया अपनाया जो लघु परिषद में अपनाया था। एग्जाम्पल के रूप में हम समझो, मान लो ABCDEF, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं पढ़ाना, यह ABCD नहीं पढ़ाना, मुझे समझाना है। देखो, मान लो प्रीवी परिषद में 6 लोग शामिल हैं और मान लेते हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है, समझने के लिए बहुत ज्यादा है। तो इसमें A जो है, B जो है और E जो है, ये तीनों जो है ना, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और ये जो 3 हैं, ए और ये इनको राजनीति में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ कुंडली मार के ये प्रीवी परिषद में बैठ गए हैं वाहवाही के लिए, लेकिन ये राजा के फैसले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। जिस तरह संसद भवन में कार्य प्रकार जो कार्य होते हैं, उसी प्रकार बहुत से राजनेता को संसद में रुचि होती है, वाद विवाद में बहुत से लोगों को नहीं होती है। उसी प्रकार प्रीवी परिषद में B, D और F, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे, एज एग्जाम्पल समझो, 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको राजनीति में रुचि नहीं थी, राजा के फैसले में, राजा के कानून में, राजा के बातों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रीवी परिषद में शामिल हो गए थे। तो इन लोगों की भीड़ जब बढ़ती गई ना, इसी प्रकार प्रीवी परिषद में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हो गए जिनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। जिस प्रकार लघु परिषद में बहुत से लोगों को राजनीति में रुचि नहीं थी, तो लघु परिषद से प्रभावशाली व्यक्तियों को राजा ने छांट लिया जिनको राजनीति में रुचि थी और उनसे सलाह लेना शुरू किया, तो प्रीवी परिषद बन गया। लेकिन यही प्रक्रिया 200 साल बाद इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। हमने समझा कि जैसे A, B, C, D और E, F, बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें A और C जो E है, ये कैसे व्यक्ति हैं? प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो राजा ने क्या किया? अब सबसे सलाह नहीं लिया, अब सलाह किससे लिया? A से ले लिया, C से ले लिया और E से ले लिया। इन 3 व्यक्ति से सलाह लेना शुरू किया। उनको सलाह लेने से मना कर दिया, उनको नहीं बुलाया। अब इन 3 व्यक्तियों को कहा कि भैया हम संस्था नहीं बुलाएंगे,
हमें कुछ पूछना होगा। राजा बोला कि हमें कुछ जानना होगा, हमें सलाह लेनी होगी, तो तुम तीनों क्या करना, मेरे कैबिन में आ जाना। कहाँ जाना? कैबिन। तो ये तीनों व्यक्ति राजा के कहाँ जाते थे? राजा के कैबिन में जाते थे। प्रिवी परिषद से प्रभावशाली व्यक्ति कहां पर जाते थे सलाह देने के लिए? राजा के कैबिन में जाते थे, जब राजा उनको बुलाता था कि हाँ भैया आओ तुम, और मुझे कुछ राय मशवरा करना है, पूछताछ करनी है। तो प्रिवी परिषद की बैठक नहीं होती थी। जब भी राजा समझता था कि जरूरत है उसे सलाह की, या वो सोचने में असमर्थ है, तो लोगों को बुला लेता था, प्रिवी परिषद के प्रभावशाली व्यक्ति को बुलाता था, और बुला के कहां बुलाता था? राजा अपनी कैबिन में बुलाता था। तो अब समझो कि प्रिवी परिषद से, किस परिषद से? प्रिवी परिषद से कौन व्यक्ति? प्रभावशाली व्यक्ति। प्रभावशाली व्यक्ति कहां जाते थे? राजा के कैबिन में। कैबिन में सलाह देते थे। राइट? अब प्रिवी परिषद से प्रभावशाली व्यक्ति जब कैबिन जाने लगे, तो उस प्रभावशाली व्यक्ति को समूह से, इन किससे? प्रिवी परिषद के मान लो ABC हैं, ACE हैं, इन प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, इनका जो समूह बना, ये लोग कहां जाते थे? कैबिन। इनके जो समूह बना, इन समूह को क्या बोला गया? कैबिनेट बोला गया। क्या बोला गया? कैबिनेट। तो प्रिवी परिषद के प्रभावशाली व्यक्ति से एक समूह का निर्माण हुआ। उस समूह को राजा जब अपने कैबिन में बुलाता था, तो उस कैबिन से ही कैबिनेट का निर्माण हुआ, और कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इस प्रकार अब आप समझ लो कि प्रिवी परिषद से ही मंत्रिमंडल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। राइट? एक मिनट इसको मिटा दूं तो समझ में आया? समझना यही है कि प्रिवी परिषद से ही कैबिनेट का निर्माण हुआ, और कैबिनेट को ही मंत्रिमंडल बोला जाता है। तो आप अगर रेशियो देखो, अगर आप एक सिस्टम देखो, तो देखो सलाह देने वाली संस्था, देने वाली संस्था पहली कौन थी? लघु परिषद। लघु परिषद, इसको महान परिषद भी कहा जाता था, है ना? महान परिषद। लघु परिषद से कौन सी परिषद बनी? प्रिवी परिषद। प्रिवी परिषद बनी। लघु परिषद का अंत कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में जब प्रिवी परिषद बना, तो प्रिवी परिषद से कैबिनेट बन गया, या हिंदी में लिख देते हैं ना, कैबिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो लघु परिषद से प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रिवी परिषद बना। प्रिवी परिषद से प्रभावशाली व्यक्तियों को जब राजा अपने कैबिन में बुलाता था, तो कैबिन से कैबिनेट बन गया, तो इसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार मंत्रिमंडल का विकास हुआ। कितने सालों में? लगभग 1200 सालों में ये प्रोसेस हुआ, लघु परिषद से प्रिवी परिषद, प्रिवी परिषद से कैबिनेट। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे लिखा है 15वीं शताब्दी में लघु परिषद का अंत हो गया, लेकिन प्रिवी परिषद से जब कैबिनेट का निर्माण हुआ, तो प्रिवी परिषद का अंत नहीं हुआ। किसका? प्रिवी परिषद का अंत नहीं हुआ। प्रिवी परिषद में किसका? प्रिवी परिषद में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, प्रिवी परिषद में मंत्रिमंडल के सदस्य क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं। प्रिवी परिषद का अंत तो लघु परिषद की तरह नहीं हुआ, आज भी ये कार्य कर रही है, बशर्ते प्रिवी परिषद के सारे अधिकार किसने ग्रहण कर लिए हैं? मंत्रिमंडल ने।
इनकी सारी पावर किसके अंदर में चली गई है? मंत्रिमंडल के पास चली गई है। अब मंत्रिमंडल में अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, इन मंत्रिमंडल में सदस्यों को भेजा जाता है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। प्रीवी परिषद में सदस्यों को राजा चुनता था, लघु परिषद में सदस्यों को राजा चुनता था, लेकिन मंत्रिमंडल में सदस्यों को राजा नहीं चुनता है, क्योंकि राजा के पास खुद ही ज्यादा पावर नहीं है। तो मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है वो जनता के द्वारा भेजे गए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल जो होते हैं वो राजा के प्रति उत्तरदायी न होकर जनता के प्रति और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी जवाबदेही राजा के सामने नहीं होती है, बल्कि जनता और संसद के सामने जरूर होती है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल जो का निर्माण जो हुआ, इस मंत्रिमंडल में जो सदस्य आते हैं, जो मंत्री आते हैं, वो मंत्री किसके? प्रीवी परिषद के भी सदस्य होते हैं। किसके? प्रीवी परिषद के। प्रीवी परिषद का अंत नहीं हुआ, और जो भी मंत्री होते हैं वो प्रीवी परिषद के सम्मुख अपने मंत्री पद का क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रीवी परिषद है क्या, लघु परिषद क्या है, और निर्माण कैसे हुआ, और मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ धीरे धीरे, और क्यों संस्था पे संस्था बदलती गई, राइट। अब मैं बता दूं आपको कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा जो सीरीज चल रहा है ब्रिटेन का संविधान है, राइट। हम इस सीरीज को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, और ये सीरीज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एमए और बीए में जो सेमेस्टर वाइज हुआ है पेपर, उसमें सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का, फ्रांस का सेक्टर पूछा जाता है, जो मैंने खुद उसका एग्जाम दिया हुआ है। और नेट जीआरएफ में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही सेशन से आते हैं, ठीक है। इसके ये सीरीज खत्म होने के बाद, ब्रिटेन का के सीरीज खत्म होने के बाद अमेरिका का, फ्रांस का, फिर स्विट्जरलैंड का, 4 देशों का संविधान हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा। तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपका प्यार भी मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।